कि जल जल से पूजा कैसे करते हैं भगवान की। तो लिखा, जातिर्जरा मरणमित्यनरत्रयस्य जीवाश्रितस्य बहुताप कृतो यथावत् विद्यापनाय जिनपादयुगाग्रभूमो धारात्रयं प्रवरवारि कृतं क्षिपामि। जन्म, जरा और मृत्यु, ये तीन आग जीव को लगी हुई है। यानी जीव इस समय अग्नि से प्रज्वलित है, तीन अग्नियों से, एक अग्नि से नहीं, तीन अग्नियों से। जन्म, जरा और मरण। और कैसी ये तीन अग्नियां? बहुताप कृतः, षष्ठी का एक वचन है, बहुत ताप करने वाली अग्नि है। इस अनलत त्रय को यथावत विद्यापनाय, यथावत विद्यापित करने के लिए, बुझाने के लिए, हे प्रभु, जिन पाद युगाग्र भूमो, आप जिनेन्द्र हैं, तो आपके चरण युगल की अग्रभूमि पर, अर्थात आपके चरणों के सामने जो भूमि है उस पर प्रवर वारि कृतं धारा त्रयं क्षिपामि, उत्तम जल द्वारा की गई तीन धाराओं का मैं पूजक क्षेपण करता हूं। यह आचार्य पद्मनंदी महाराज के वचन है। जल को अपन चम्मच से लेकर के दूसरे लोटे में नहीं डालती, इस विधि के अनुसार। आपकी जहां जैसी परिस्थिति है उसको हम कुछ नहीं कह रहे, पर यहां शास्त्र में जो बताया उसके अनुसार जल की तीन धाराएं क्षिप्त करते हैं। कहां पर? जिन पाद युगाग्र भूमो, जिन पाद का अर्थ होता है जिनेन्द्र भगवान के चरण, और युग का अर्थ होता है उन युगल, और अग्र भूमि का अर्थ होता है उसके सामने जो भूमि है वहां पर, उस पर प्रवरवार कृतन धारा त्रयम क्षिपामि। अब आप कहोगे कि वहां पर सब लोग अगर धारा डालेंगे तो पानी 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 नहीं हो जाएगा क्या भगवान की वेदी? तो इसका उत्तर बड़ा सरल है कि ये पद्धति पूर्वाचार्यों द्वारा प्रतिपादित पद्धति है, और इस पद्धति से ही पूर्व काल में हमेशा जल पूजा हुआ करती थी। तो वहां पर उस प्रकार का प्रबंध भी होता था। आज जो आपने वेदी की संरचना की है, या फिर आज जो जिन भगवान के सामने जो भूमि है उसकी जो व्यवस्था है, उस काल में तदनुकूल व्यवस्था होती होगी। अव्यवस्था तो हो ही नहीं सकती जिन शासन में, क्योंकि ये मानवों का शासन नहीं, ये भगवंत का शासन। तो प्रवरवार कृतं धारात्रयं क्षिपामि, उत्तम जल द्वारा की हुई तीन धाराओं का क्षेपण करता हूं।